कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर लगातार जारी है। आज एक बार फिर सीईसी की बैठक होगी और शेष कुछ सीटों पर आज मोहर लग सकती है। मोहर के बाद आज कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो सकती है। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। लगातार कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। आज कुछ सीटों पर मोहर लग सकती है। लगातार महामंथन किया जा रहा है। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, जिसमें राजस्थान के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सीपी जोशी और तमाम नेता इस मौके पर मौजूद रहे। और आज कुछ शेष सीटों पर मोहर लग सकती है। आज एक बार फिर केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक होगी और जिन नामों के ऊपर सहमति नहीं बन पाई है उनके ऊपर मंथन होगा। और सीईसी की बैठक के बाद बाकी की जो सीटें बची हैं उनके ऊपर मोहर लग सकेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर आज दिल्ली में एक बार फिर मंथन होगा, एक बार फिर सीईसी की बैठक होगी। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम नेता मौजूद हो सकते हैं और चौथी सूची जारी हो सकती है। आपको बता दें, तमाम लोगों का पैनल तैयार किया गया था, रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था और इसके ऊपर अब मंथन किया जा रहा है। कौन से वो उम्मीदवार हैं जो जिताऊ हैं, किस उम्मीदवार का कितना जनाधार है। और सच बेधड़क ने आपको कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची दिखाई। आप देख सकते हैं जमवारामगढ़ से गोपाल मीणा, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, बेंगू से राजेंद्र बिधूड़ी, जहाजपुर से धीरज गुर्जर, कोटा दक्षिण से राखी गौतम, रानीवाड़ा रतन देवासी। तो ये सभी नाम हैं, ये संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं। भीनमाल से समरजीत सिंह, मकराना से जाकिर हुसैन, बहरोड़ से संजय यादव, नदबई से जोगिंदर सिंह अवाना, बाली से बद्रीराम जाखड़। और इस बैठक को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी कनिका कटियार फोन लाइन पर जुड़ चुकी है हमारे साथ में। कनिका, ये बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी आज जो बैठक होने वाली है उसके बारे में? देखिए, बिल्कुल राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो है कल भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जो है सीसी की बैठक हुई थी। चौथी लिस्ट को लेकर लगातार जो है मंथन जारी है। कल भी देर रात तक जो है बैठक चली और आज एक बार फिर दोबारा जो है कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। जो बची हुई 28 से 30 सीटें हैं, आज उन सीटों पर जो है सीईसी की बैठक में चर्चा होगी। कल देर रात तक बैठक चली, लंबा मंथन चला, जिसमें तमाम पहलुओं में चर्चा हुई। लगभग जो है 70 से 75 नामों पे कल जो है बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी और उसमें से अधिकतर नाम जो है निश्चित कर लिए गए, इसमें आपसी सहमति बन गई है, उनको जो है फाइनलाइज भी कर लिया गया है। लेकिन राहुल गांधी की ओर से कल कुछ ऐसे नाम हैं, 10 से 12 नाम, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी क्रिएट किया गया और राहुल गांधी ने कहा है कि एक बार फिर जाके इस पे जो है चर्चा करने की जरूरत है। तो आज फिर एक बार कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश और सीईसी के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक होने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है अपनी अगली सूची जो है वो जारी कर सकती है। जिस हिसाब से लगातार अब चुनावों के दिन नजदीक है, इसलिए अब कांग्रेस की चौथी सूची जो है बैठक के बाद जारी हो सकती है। बिल्कुल। और कनिका, बात करें इस महामंथन की तो कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है और शायद जनाधार किसका कितना मजबूत है, कौन सा प्रत्याशी जिताऊ है, इसको लेकर के शायद सहमति बननी अभी बाकी है। देखिए, बिल्कुल कल भी एक लंबी सीईसी की बैठक हुई, इसमें राहुल गांधी की ओर से साफ कहा गया कि अगर हमें रिपीट उम्मीदवारों को ही टिकट देना था तो हम लोगों ने सर्वे क्यों करवाया। राहुल गांधी लगातार इसी बात को सीईसी की बैठक में रख रहे हैं कि जो हमने सर्वे करवाया है उस सर्वे को जो है तमाम नेता जो है महत्व दें और उन सर्वे के आधार पर टिकट दें। राहुल गांधी ने
युवा चेहरों का जिक्र भी किया और नए चेहरों का जिक्र भी किया। तो कहीं ना कहीं जो अभी चौथी लिस्ट का मंथन है वो जारी है और चौथी लिस्ट में ये संभावना ये भी बताई जा रही है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी नए चेहरों के तौर पे कुछ लोगों को जो है टिकट दे सकती है। युवा चेहरों की बात करें तो उनका भी जिक्र हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब इस बार जो है आलाकमान खास तौर पर राजस्थान को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि सबको साथ लेकर जो है चुनाव लड़ा जाए ताकि किसी भी तरह का जो है मतभेद जो है वो देखने को ना मिले, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बनी रहे, कार्यकर्ता नाराज ना हो और जो सर्वे के आधार पर जिसको टिकट मिलना चाहिए वो उसे दिया जाए। केवल सर्वे को ही जो है आलाकमान चाहता है कि प्राथमिकता दी जाए। कल राहुल गांधी ने विशेष तौर पर सर्वे का जिक्र किया और कहा कि सर्वे के आधार पर ही टिकटों का चयन करना चाहिए। किसी भी विधायक को ये सोच के टिकट नहीं देना चाहिए कि सिटिंग एमएलए है या क्या कुछ रहा है, लेकिन अगर सर्वे में वो जीत रहा है तो उसको टिकट दो, लेकिन नहीं जीत रहा तो मत दो। तो कहीं ना कहीं अब जो चुनौती है वो बड़ी चुनौती है कि आखिरकार कितने लोगों के टिकट कटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने तमाम दर्शकों को बताया कि किस तरह सर्वे हुआ, सर्वे में क्या फीडबैक रहा। आज जो बैठक होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार आलाकमान का फैसला कितना मजबूत रहा और उसके सामने कितने नेताओं ने जो है हामी भरी। कल भी जो है कुछ सीटों को लेकर ये कहा गया, फैसला किया गया कि कुछ सीटों पर जो आलाकमान चाहेगा उन्हीं लोगों को जो है टिकट दी जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ सीटों की जिम्मेदारी जो है वो आलाकमान से छोड़ दी गई है। तो आज जब सीसी की बैठक होगी तब तमाम जो सीटें हैं, लगभग 30 सीटें ऐसी जिन पे चर्चा होगी और उन 30 सीटों में क्या कुछ उम्मीदवारों के चेहरे आते हैं, किसको टिकट मिलता है, किसको नहीं मिलता, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो इस बार कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि उन्हीं लोगों को टिकट दी जाएगी और किसी प्रकार का कोई रेफरेंस या सिटिंग एमएलए के कोई आगे जो पुत्र पुत्री हो उनको भी टिकट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सर्वे के आधार पर जो लोग उन्हें जिताऊ लगते हैं उनको टिकट दिया जाएगा। कनिका, यहाँ ये पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसा महसूस होता है कांग्रेस पार्टी को कि विरोध के सुर उठ सकते हैं तो क्या उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है ऐसे उम्मीदवारों के नामों पर? देखिए, बिल्कुल लाजमी होता है जब भी कोई टिकट आता है या टिकट लिस्ट आती है तो कुछ लोगों के टिकट कटते हैं, कुछ को वापस मिल जाते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, 3 लिस्ट में अधिकतर सिटिंग एमएलए को टिकट दिया जाए, लेकिन बिल्कुल अगर ऐसी बगावत होती है या विरोध प्रदर्शन होता है तो उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है कि किस तरह से उन लोगों को छाड़ा जाए। इसीलिए बार बार जो है आलाकमान इस बात पे फोकस कर रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है या जिन लोगों के खिलाफ एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है उन लोगों को टिकट ना देकर जो उनके सामने जिताऊ उम्मीदवार है, जिसकी छवि अच्छी है, जिसकी लोकप्रियता अच्छी है, उनको पार्टी को कंसिडर करना चाहिए। इसीलिए आलाकमान चाहता है कि कार्यकर्ताओं में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हम जो लोगों को चुन रहे हैं वो उनके जिताऊ होने के कारण चुन रहे हैं। तो ये फैसला अभी करना मुश्किल है, ये बोलना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल पार्टी जो है इस तरह की रणनीति बना रही है कि आखिरकार जब कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा आता है, विरोध आता है, तो उन्हें किस तरह से पार्टी जो है एक साथ लेकर अब बनाती जाएगी। जी बिल्कुल कनिका, तो देखने वाली बात ये होगी कि बैठक में कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर मोहर लगती है। कब ये बैठक हो सकती है कनिका? देखिए, दोपहर 12 बजे का समय जो है अभी तक दिया गया है कि 12 बजे के बाद कभी भी जो है सीसी की बैठक जो है कांग्रेस मुख्यालय में हो सकती है। आज भी जो है थोड़ी लंबी बैठक चलेगी, लगभग 30 सीटें हैं, अधिकतर सीटें नहीं है, लेकिन आज जो है ये आखिरी सीसी की बैठक होगी और इसके बाद अब फिर कांग्रेस पार्टी जो है 105 जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उन पे जो है लिस्ट जारी करेगी। और चौथी लिस्ट में अगर बात करें तो लगभग कहा जा रहा है कि लगभग 60 से 65 नामों की संख्या जो है वो उसमें हो सकती है, लेकिन देखना ही होगा कि बैठक से पहले लिस्ट आती है या बैठक के बाद आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैठक भी इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि लिस्ट जो है वो बिल्कुल कनिका, तो सभी को इंतजार है अब चौथी लिस्ट का भी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।